हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है मयंक एंड वेलकम टू आवर चैनल वेयर वी डिस्कस अबाउट मूवीज एंड सीरीज स्टफ जस्ट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद बेटर पर्सपेक्टिव। और आज उन्हीं बेटर पर्सपेक्टिव के साथ डूबेंगे उन गहराइयों में और डिस्कस करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के उस विलन के बारे में जो कि पूरी मल्टीवर्स सागा में छाया रहेगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस विलन के बारे में जिसे मार्वल सेटअप कर रहा है एज द मोस्ट पावरफुल विलन ऑफ MCU, जिसकी शुरुआत वैसे तो लोकी सीरीज से हो चुकी थी, लेकिन उसका प्रॉपर विलनस फॉर्म हमें देखने को मिलेगा एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के अंदर, जहां वो एंटमैन को कूट कूट के उसका मुंह निकाल देगा। अब तक नहीं समझे तो मैं बात कर रहा हूँ कैंग द कॉन्करर के बारे में, जो कि मार्वल के हिसाब से अब तक का मोस्ट पावरफुल विलन होने वाला है ऑफ एंटायर MCU। अब मैंने कैंग को यहाँ पे मोस्ट पावरफुल विलन बोल ही दिया है तो बहुत लोग यहाँ पे ऑफेंड हो जाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो मोस्ट पावरफुल विलन थैनोस था। अब ये बात काफी हद तक सच भी है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ 2 एग्जाम्पल दूंगा जिससे ये बात काफी हद तक वैलिड भी हो जाती है कि कैंग ही मोस्ट पावरफुल विलन है। पहली बात तो ये कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन यूज करने के बावजूद भी आधे ही एवेंजर्स को खत्म कर पाया था, और उनमें से भी मेन एवेंजर्स तो डस्ट बने ही नहीं थे। लेकिन कैंग ने अलग अलग यूनिवर्स में अलग अलग टाइम में जाकर काफी बार एवेंजर्स को हरा चुका है। और दूसरी बात, जहाँ तक कि हमें पता है कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन के वजह से ही एवेंजर्स और सारी दुनिया के सामने टिका रहा था। इन्फिनिटी स्टोन्स के बिना तो वांडा और आयरन मैन ही उस पे भारी पड़ जाते। वहीं दूसरी तरफ टीवी के ऑफिस के अंदर इन्फिनिटी स्टोन को एज अ पेपर वेट यूज किया जा रहा था। और आप जानते होंगे कि टीवी को चला कौन रहा था? ही हू रिमेन्स। और ही हू रिमेन्स किसका वेरिएंट था? कैंग का। तो ऑटोमेटिकली कैंग सभी लोगों का टाइम कंट्रोल कर रहा था। सो दैट्स माय स्टेटमेंट इन फेवर ऑफ कैंग। तो चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कैंग के बैकग्राउंड के बारे में। देखिए, कैंग कोई जीनियस एलियन नहीं है थैनोस की तरह, बल्कि नेथालियन रिचर्ड नाम का एक इंसान है जो कि 30th सेंचुरी से बिलोंग करता है। ये बंदा एक जीनियस इंटेलेक्ट था जिसके हाथ में एडवांस टेक्नोलॉजी लग जाती है और उससे वो टाइम ट्रेवलिंग करता है। और इसी तरह शुरुआत होती है नेथालियन रिचर्ड की कैंग द कॉन्करर बनने की जर्नी। कैंग का पहला कॉमिक बुक अपीयरेंस हुआ था 1963 के फैंटास्टिक 4 के इशू नंबर 19 कॉमिक बुक के अंदर। कैंग को सबसे पहले टाइम में इजिप्शियन एरा में दिखाया गया था, जहां वो रामाटट के नाम से जाना जाता था, और वहां से शुरुआत हुई थी कैंग द कॉन्करर की। अगर हम बात करें कैंग के पावर के बारे में तो उसका सबसे नोटेबल पावर है टाइम ट्रैवलिंग। कैंग के सूट के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू वो डिफरेंट एरा और डिफरेंट डायमेंशन में ट्रैवल कर सकता है, और अगर वो फ्यूचर में ट्रैवल कर सकता है तो उसे फ्यूचर के सारे टेक्नोलॉजी का एक्सेस भी है, जो कि एक सिग्निफिकेंट पावर है। कैंग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी अच्छा है और वो अच्छी स्ट्रैटेजी भी बना लेता है, जिसका नमूना हम एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के अंदर देखेंगे, जहां वो स्ट्रैटेजी बना के एंटमैन को फंसाएगा, फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट में उसे अच्छी तरीके से पेलेगा। कैंग एक पावरफुल और कॉम्प्लेक्स विलन है जो कि MCU के आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलेगा, लेकिन उसकी शुरुआत होगी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से, और मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ कैंग को एक्शन में देखने के लिए। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच MCU डेडिकेटेड कंटेंट के लिए, और हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन से विलन को MCU के अंदर देखना चाहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।